नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में चल रही सीबीआई जांच की। हम आपको सीबीआई जांच की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के नाम का भी हम खुलासा करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि बाघंबरी मठ की अकूत संपत्तियों की भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और फिर बात होगी यूपी में चल रहे राजनीतिक घमासान की। कन्नौज में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कहा, समाजवादी पार्टी से टिकट चाहने वालों की लंबी होड़ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अब कैसे यूपी की बेटी बन चुकी हैं, वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले के तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, नए नए खुलासे कर रही है और 7 दिन तक कस्टडी में आरोपियों से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार तेज हो रही सीबीआई की जांच, आरोपियों से 8 घंटे तक की पूछताछ, आनंद, आद्या और संदीप से पूछताछ। सीबीआई को कई अहम सुराग हाथ लगे, कथित वीडियो का भी मिला क्लू। कई अन्य नाम भी आ रहे सामने। चार्जशीट में कई नाम और शामिल होंगे। आरोपियों पर बढ़ाई जा सकती है धाराएं। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत आत्महत्या थी या मर्डर, इसकी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन्होंने क्यों दुनिया को अलविदा कहा। और सीबीआई इसकी जांच लगातार तेज करती जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपियों से सीबीआई अधिकारियों ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी से सीबीआई को कई अहम सुराग हाथ लगे। इतना ही नहीं, सीबीआई को कथित वीडियो का क्लू भी मिला है और इस मामले में कई अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं। सीबीआई चार्जशीट में अन्य नामों को भी अब शामिल करेगी और इसके साथ ही आरोपियों पर धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। 3 आरोपी जो बनाए गए थे, आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी अजय प्रसाद तिवारी और उनके बेटे को अब सीबीआई ने रिमांड लेकर, अब आप देख सकते हैं कि पुलिस लाइन में ही उनको रखा गया है। कल से 8 घंटे तक उनसे सघन पूछताछ की गई है। पुलिस लाइन की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो पुलिस लाइन में रहने वाले लोग हैं या पुलिस के लाइन में अंदर जो वहाँ पर रह रहे लोग हैं, उनको ही आने जाने की अनुमति दी गई है। क्राइम ब्रांच का ऑफिस चूंकि अंदर है, क्राइम ब्रांच के लोगों को आने जाने की अनुमति है। बाहर से आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। सीबीआई ने 8 घंटे तक सघन पूछताछ किया है। तीनों आरोपियों को अलग अलग कमरे में रखकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान सीबीआई आनंद गिरी से कई सवाल पूछ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हत्या क्यों है? कौन कौन लोग हत्या कर सकते हैं? किस वजह से उनकी हत्या हो सकती थी? महंत नरेंद्र गिरी से कैसे रिश्ते खराब हुए? महंत नरेंद्र गिरी से क्यों रिश्ते खराब हुए? उसने आखिरी बार बातचीत कब की थी? कब उसकी नरेंद्र गिरी से मुलाकात हुई थी? आखिरी बार बाघंबरी गद्दी कब आए थे? फोटो और सीडी से बदनाम का क्या मामला है? कौन सी फोटो वीडियो उसके पास है? फिलहाल सीबीआई पुलिस लाइन में उनसे जानकारी हासिल कर रही है और कई तथ्यों को उनके पास से बरामद भी कर चुकी है। भारत समाचार के लिए प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के अनुसार बलवीर गिरी को ही बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी बनाया जाना है
और इसके लिए अब महंत नरेंद्र गिरी की जो गद्दी है उस पर ये कहा जा रहा कि अगला पीठाधीश्वर जो है वो बलवीर गिरी ही हो सकता है। अब इसको लेकर हरिद्वार में बैठक होनी है और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। की रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी का फैसला। बलवीर गिरी मठ की गद्दी पर बैठेंगे। अब बागंभरी मठ की संभालेंगे कमान। पंच परमेश्वरों की बैठक में फैसला। महंत के सबसे प्रिय शिष्य हैं बलवीर। हरिद्वार में उत्तराधिकारी की घोषणा होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी पर फैसला हो गया है। अब बागंभरी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंपी जाएगी, यानी महंत के सबसे प्रिय शिष्य बलवीर ही नरेंद्र गिरी की गद्दी पर बैठेंगे। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होगा और इसी दौरान बलवीर गिरी उत्तराधिकारी भी बनाए जाएंगे। बाघंबरी मठ के जो महंत हैं वो बलवीर गिरी ही बनेंगे। इसके लिए पंच परमेश्वर की कल बाघंबरी मठ में बैठक हुई थी और ज़्यादातर पंच परमेश्वर ने इस पर मुहर लगा दिया है, लेकिन अंतिम मुहर हरिद्वार में लगेगी। इसके लिए जो निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं रविंद्र पुरी संतों के साथ बैठक करेंगे और हरिद्वार में बाघंबरी मठ का अगला महंत कौन होगा उस पर अंतिम मुहर लगेगी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के पंच परमेश्वर की बातचीत में इतना तय हो गया है कि महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के अनुसार बलवीर गिरी को ही बागंभरी मठ का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। इसके लिए महंत नरेंद्र गिरी की 5 अक्टूबर को होने वाली षोडशी से पहले निरंजनी अखाड़े की एक बैठक हरिद्वार में होगी और उसी बैठक में उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर गिरी के नाम पर अंतिम मुहर लगने के बाद उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। तय हुआ है कि जिसके नाम वसीयत है उसी को बनाया जाएगा, परंतु मुझे हरिद्वार जाना है। हरिद्वार में हमारे श्री महंत बाकी बैठे हुए, उनसे भी वार्ता होगी। कल शाम को हम हरिद्वार में तय करेंगे कि यहाँ जो है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी कैसे नहीं होगी, और परंतु ये मेरा ये कहना है कि बलवीरपुरी को यहाँ का जो है महंत नियुक्त किया जाएगा। निरंजनी अखाड़े से जुड़े सूत्रों ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस तरह से उत्तराधिकारी के अलावा कुछ और नामों का जिक्र किया गया है, जिन्हें मंदिर से जुड़ी कई जिम्मेदारियों को देने के साथ ही उनका विशेष ख्याल रखने की भी बात की गई है। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए अखाड़े की एक बैठक 5 अक्टूबर से पहले हरिद्वार में होने वाली है, जिसमें अखाड़े के पंच परमेश्वर और दूसरे पदाधिकारी भी शामिल होंगे। प्रयागराज से भारत समाचार के लिए धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी गाड़ियों के बेहद शौकीन थे। उनके काफिले में करोड़ों की गाड़ियां थी। वो खुद 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ी से चलते थे। उन्हें ट्रेन और प्लेन की यात्रा पसंद नहीं थी। अपनी गाड़ी से ही वो चलना बेहद पसंद करते थे। इसी पर रिपोर्ट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को बाघंबरी गद्दी मठ और निरंजनी अखाड़े की अकूत धन संपदा और वैभव को लेकर भी जोड़ा जा रहा है। बाघंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े से जुड़े लोग हत्या की भी आशंका जता रहे हैं और सीबीआई तेजी से इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रही है। बागंभरी मठ और निरंजनी अखाड़े के पास अकूत संपदा है। अखाड़ा परिषद की लग्जरी की भी अक्सर चर्चा रहती है। एक अलग रसूख के साथ सैकड़ों बीघे जमीनें, होंडा सिटी, एम्बेसडर समेत कई महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। महंगी लग्जरी गाड़ियों का रैला देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आपको यहाँ एक साथ देखने को मिल जाएंगे। लग्जरी कार पार्किंग में खड़ी चमचमाती नैनो, एम्बेसडर, होंडा सिविक, फॉर्च्यूनर, ये सभी बागंभरी मठ की हैं, जिनको ठंडा रखने के लिए कई पंखे भी लगे हैं। महंत नरेंद्र गिरी खुद 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ी से चलते थे। प्रयागराज में बाघंबरी मठ का अलग ही वैभव रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं जहां पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का जखीरा है पूरी तरीके से 1-2 नहीं, लाइन से आप गाड़ी देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है महंत लेटे हनुमान मंदिर, ये नैनो गाड़ी है। इसके बाद ये महंत श्री लेटे हनुमान मंदिर, ये एम्बेसडर गाड़ी है। प्रायः नरेंद्र गिरी इसी गाड़ी पे ही चलते थे।
दूसरी ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी इस समय इसमें भी लेटे महंत हनुमान मंदिर लिखा हुआ है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों को वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाड़ियाँ यहाँ पे इस समय मौजूद हैं और एक वैभव रहा है इस अखाड़े का। और इस अखाड़े में जो महंत नरेंद्र गिरी हैं एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उस पर सवारी करते थे। उनके जो लोग थे, जो मठ से जुड़े हुए लोग थे, उनको भी ये गाड़ियां प्रोवाइड होती थी। जब किसी काम से जाना होता था तब ये गाड़ियां उस मठ के लोगों उपयोग करते थे। बागंबरी मठ के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नेता और अधिकारी उनके आगे शरणागत रहते थे। बड़े हनुमान मंदिर में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राजनयिक समेत जो भी आता था बागंबरी मठ में माथा जरूर टेकता था। प्रयागराज के अल्लाहपुर में बागंबरी मठ करीब 5 से 6 बीघे जमीन में बना है मठ। निरंजनी अखाड़े के नाम स्कूल और गौशाला। दारागंज में भी अखाड़े की बड़ी जमीन। मठ के पास मांडा में 100 बीघा जमीन। मिर्जापुर के महुआरी में 400 बीघा जमीन। मिर्जापुर के नैडी में भी 70 बीघे जमीन। सिगड़ा में 70 बीघा जमीन अखाड़े की। 300 करोड़ से ज्यादा की मठ की जमीनें। दूसरे राज्यों में हजारों करोड़ों की जमीनें। उज्जैन ओंकारेश्वर में 250 बीघा जमीन। आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम है। नासिक में 100 बीघा से ज्यादा जमीन। नासिक में दर्जन भर आश्रम और मंदिर हैं। बड़ोदरा, जयपुर, माउंट आबू में भी जमीन। करीब 125 बीघा जमीन, मंदिर और आश्रम। फिलहाल सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से भी हैरान और परेशान है और ये भक्तों के बीच चर्चा में है कि क्या मठ की हजारों करोड़ों की जमीन ही उनकी मौत का कारण बनी है। प्रयागराज से भारत समाचार के लिए धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला। समाजवादी पार्टी के मुद्दा हम सबके नेता, गरीबों, नौजवानों, करोड़ों दिलों की धड़कन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वागत करें आदरणीय विधायक जी। समाजवादी पार्टी का मिशन 2022, चुनावी रैली और वादों की बारिश। बीजेपी सरकार के काम पर सवाल। सपा सरकार में रखेंगे सबका ख्याल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी लगातार चुनावी दौरे, बैठकें, रैलियां करके अपने वोटों को साध रही है। साथ ही यूपी की जनता को अपने वादों के बारे में भी बता रही है। कन्नौज के छिबरामऊ स्थित कप्तान सिंह महाविद्यालय में अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। कन्नौज से सपा की जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ दिखी। भरी धूप में सपा सुप्रीमो को सुनने के लिए हजारों महिलाएं, बुजुर्ग और युवा पहुंचे थे। तो फिर कौन लोग रोक लेगा डिम्पल यादव की? जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कई बड़े ऐलान किए। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनी तो यूपी को फ्री बिजली देंगे क्योंकि बीजेपी सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। ये नहीं बोल सकते 3 × 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं से बोल सकते, इसलिए बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, इसीलिए बिजली महंगी की है। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे नौजवानों की, गरीबों की बिजली को सस्ता करने का काम, और हो सकता है हमें फ्री भी इंतजाम कुछ करना पड़े तो वो इंतजाम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे।